98 में कारगिल युद्ध क्यों हुआ और कारगिल युद्ध में सबसे ज्यादा कौन लोग मार दिए गए, ये स्पष्ट करूंगा आपके बीच में। पाकिस्तान के वजीरे आलम परवेज मुशर्रफ थे उस समय, वहां के पीएम, और यहां के पीएम थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। एक शिखर वार्ता हुई थी, कहां की? आगरा में। और शिखर वार्ता में दोनों नेताओं में जो बात हुई, उस बात में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा कि जब 71 में युद्ध हुआ बांग्लादेश के बॉर्डर पर, तो पाकिस्तान के सैनिकों ने, भारत के सैनिकों ने बांग्लादेश की 15 किलोमीटर की जमीन कब्जे में कर लिया। दुर्भाग्य से वो 19 सैनिक भारतीय अरेस्ट कर लिए गए, जो आपके लाखा जेल पाकिस्तान में आज भी हैं। 4 सैनिकों की मौत हो गई, उनकी लाश भी नहीं आई, लेकिन 15 सैनिक आज भी हैं। तो पहली अपील है मेरी कि उन सैनिकों को रिहा कर दीजिए। 33 बरस हो गया, उन सैनिकों को रिहा करिए ताकि वो आकर के अपने परिवार से मुलाकात कर सके। परवेज मुशर्रफ साहब बिगड़ गए। आपसे पहले गुजराला हुए, उनसे पहले तमाम प्रधानमंत्री हुए, किसी ने ये बात नहीं कहा आपने इस बात की पहल क्यों कर रहे हो। कुछ मामला खटास हुआ, जो सैटेलाइट पर फोन आया और परवेज मुशर्रफ रात की फ्लाइट से पाकिस्तान चले गए। सुबह जब सुबह हुआ तो भारत के लोग नजर बिछा करके बैठे थे कि अब भारत से आतंकवाद खत्म होगा, भारत में अमन और शांति होगी। लेकिन पता चलल कि वार्ता विफल भइल। परवेज मुशर्रफ साहब रात की ही फ्लाइट से अचानक चले गए पाकिस्तान। अब यही से कहानी चलत हो। कहानी कहां से शुरू होती है? सन 72 के युद्ध से। 15 सैनिकों में एक सैनिक था जो बांदा का रहने वाला, नाम था वीर सिंह यादव। औरत का नाम रहल मंगली, 2 ठे औलाद रहल। लड़का का नाम है कुंवर और लड़की का नाम है सविता। कुंवर इंटर में पढ़त हो, समय हो 95 के। अपने माई से सवाल कैलस, का कहलस? यह गीत का लाइन है, कोनो देहाती मनई का गौना हो गयल। देहाती के गौना में आ शहर के गौना में अंतर होला। शहर का गौना जब होला, चाहे बियाह होला, हर काम पंडित जी के पतरा से होला। आई देहाती ढेर पतरा उतरा जनता है ना। गौना भयल उ चरवाह रह। अंगद बाबू कैसन निखोरत बा। चरवाह रहल, 8 बजे खाए के झांके लगल के सुतल के बैठल हो। अब देख लेला जब सब सुतल है तो हर से दुल्हनिया भी केवाड़ी भीतर से बंद कैले हो। धीरे धीरे सिकड़ी हिलावत हो, बजावत हो, वह कहत हो, खोली देबू तनिक केवाड़िया न हो, केवाड़िया न हो, मोरे आंख के पुतरिया। दुल्हनिया केवड़िया ना खोलत है, वही तरह यही तरह दरवाजा चाप के वही में से बोलत है। अब ही बन रमी उमरिया न हो, उमरिया न हो, पिया खोल बना केवड़िया। उमरिया न हो, पिया खोल बना। परम आदरणीय आप श्री ललित पटेल जी पंडित के पूरा से 200 रुपए से सम्मान करते हैं। बहुत बहुत साधुवाद।
आदरणीय आप श्री राम कैलाश गौतम जिला प्रभारी बहुजन समाज पार्टी से 200 रुपए से धमदान करते हैं। अच्छा, और इस बार आप प्रत्याशी भी हैं, राम कैलाश गौतम जी जिला पंचायत सदस्य के भी प्रत्याशी हैं। मैं बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद जय भीम नमो बुद्धाय करता हूं। लेकिन लड़का पूछत हो बाई से, पूछल अरे बोला है कुंवर बिला खाई न हो, बिला खाई न हो माई हमके बतावा। बोला है कुंवर बिला खाई न हो, बिला खाई न हो माई हमके बतावा। बोला है कुंवर बिला खाई न हो, बिला खाई न हो माई हमके बतावा। ये को बिसा नहीं बाटे घर में जमीनिया, कहवा से आवे माई अरे भाई सुना हो रोटी पनिया। बाबू कहाँ गई हेराई न हो, हेराई न हो माई हमके बतावा। पूछल लड़का कि माई हमसे कुल लड़का पूछल कि करे तोर बाबू कहाँ हमें। जब से हो समरली बाबू के देखली नहीं, बाबू कहाँ चल गईलन, हमरे एको बिस्सा जमीन नहीं, हमान का पढ़ाई दवाई के खर्चा कैसे चलाला। बुढ़िया रोवे लगल, तो बुढ़िया रोवे लगल तो गीत बदल गई। बाबू अरे कचौड़ी गली सुन कैला रजऊ, मिर्जापुर के कैला गुलाजार हो। कचौड़ी गली सुन कैला रजऊ, मिर्जापुर के कैला गुलाजार हो। कचौड़ी गली सुन कैला रजऊ, सुन कैला रजऊ, सुन कैला रजऊ। कचौड़ी गली सुन कैला बुढ़िया माई जवन मंगली रहल, पति के याद में रोवत रोवत दोनों आंख का आन्हर हो गई। अनहरी पकड़ के कुंवर के समझावत है कि बेटा बड़ा कठिन सवाल कह देहला, आज ले तू हम लोगन के ना बतौले रही है, लेकिन सुना का कहलस। हिया रवा के फार दी हलालना, तोपल बतिया दिहलाऊ घार हो। हिया रवा के फार दी हलालना, तोपल बतिया दिहलाऊ घार हो। हिया रवा के फार दी हलालना, तोपल बतिया दिहलाऊ घार हो। हिया रवा के फार। बतावत हो बाबू तुहार, बाबू तुहार रहला फौज कैसे पाई। तुहार रहला फौज कैसे पाई, बाबू तुहार रहला फौज कैसे पाई। अरे वो 1972 में भइली लड़ाई हो। रवा के फार दी हलालना, बाबू तू हर भैल गिरफ्तार हो। हिया रवा के फार दी हलालना, बाबू तू हर भैल गिरफ्तार हो। हिया रवा के फार दी हलालना, बाबू तू हर भैल गिरफ्तार हो। हिया रवा के फार दी हलालना।
कल बेटा बाबू तुम्हार सीमा सुरक्षा के जवान रहलन, 1972 के जंग में अरेस्ट कर लिए गए और पाकिस्तान के लाखा जेल में बंद कर दिए गए। आज तक शहीद की न घोषणा हुई ना तो आपके पिता वापस आए। 1980 में जब कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी, मैं यहाँ के लोगों के सहयोग से दिल्ली गई, इंदिरा गांधी जी से मिली तो 1000 रुपया महीना पेंशन इंदिरा जी लगाए दिली, जौने से बेटा तोहरों का पढ़ाई दवाई या खर्चा चलत। लड़का कल अब न पढ़ब का करबा, बाबूजी जहां रहल वही जा हमहू जाब, हमहू लड़ाइये में जाब, हमहू फौज में भर्ती हो। माई रोवे लगा, खबरदार बेटा, कहले तो कहले लेकिन दोबारा जबान पर ये शब्द मत लाना। का कहत हो? अरे फेंकी हा तू माटी ढेला, खींची हा तू ठेला गाड़ी, अरे जनिमल टारिया में जई हाये लाला, अनहरी मतरिया के रोज एक लोटा पानी, अरे घर ही तू रही के पियई हाये लाला। चलो घरे रह के बेटा हमार सेवा बर्दाश्त करा, लेकिन फौज के नौकरी का नाम मत ला। कलम बहनी हमार बड़ी होती हो माई, शादी करे को ही खर्चा लगी तो फिर माई समझाओ कि टूट ही माड़ाइया में कवनो गरीबा घरे, अरे बहिनी कहा थावा थमाया ये लाला। किसी गरीब के घर किसी गरीब के बेटे से शादी करवा करके हाथ पीला करवा देना बेटा, लेकिन फौज के नौकरी का नाम मत लो। कल अच्छा कल माई हमार विचार करत है चंडीगढ़ कमाए बदे, कहतू तो गांव को काफी लोग रहाला, जाई चंडीगढ़ में कोनो प्राइवेट में नौकरी कर ले, पैसा कमाई, तुहार आंख बनवाए दे, आ कुछ पैसा कमाए के बहिनी के शादी कर दे। बुढ़िया गलत, ठीक है बेटा जा। चल गए ना चंडीगढ़ में कमाए। चंडीगढ़ और हिमाचल रोड पर पंचकुला पड़ता है, जहां फौज आर्मी का बहुत बड़ा कैंप है। वही कैंप में भर्ती होती रह, कुल लड़का जात रहना, देखा ही हो गई ना, देखे आ देखे में लाइन लगा देना, लाइन लगावे में भर्ती हो गई। कैंप की भर्तियां जो होती है सोरस नहीं लगता, उसमें क्वालिटी और क्वालिफिकेशन देखा जाता है। भर्ती हो गए, माँ को पत्र लिख दिए, माँ को मालूम हो कि मैं हरियाणा पुलिस में भर्ती हो गया। सविता बहिनी पत्र पढ़ ली, माई मंगली से कहली कि भैया के तो नौकरी मिल गई सरकारी, भैया हरियाणा पुलिस में हो गई ना। अच्छा, तब तो अच्छी बात है। 8 महीना भयल, ट्रेनिंग खत्म भइल, घरे अइला। आज जब घरे अइला तब माई से कहला कि विचार करत है, माई नौकरी मिल गई, ट्रेनिंग का कुछ पैसा मिल गया, बहनी का शादी तय कर दे। वही दरवाजा की ओट में सविता खड़ी थी, आई के भैया के भर अखबार पकड़लस, रोए लगल। कल भैया हमारे शादी का बात करत हुआ, तेठे बात सुनला। का कहलस?
यह कहत हो घर बाबू जरा से पहले बताएला सदिया रचायला सदिया रचायला भैया हमरे ब्याहे के बात करत हुआ ब्याह कर जब ससुराल चल जा तू चल जीबा हरियाणा पुलिस के नौकरी करे माई आन्हर ये के पानी के दे समझावत हो बहिनी से पहले भैया बहिनी से पहले भैया बहिनी का पहले भैया बहिनी का पहले भैया कर बापी दैया बूढ़ी माई कहके बूढ़ी माई कहके करी सेवक दैया बूढ़ी माई कहके करी सेवक पहले घरवा में भाभी के बोलाएला सदिया रचायला सदिया रचायला पहले घरवा में भाभी के बोलाया सदिया रचायला सदिया रचायला पहले घरवा में भाभी के बोलाया सदिया रचायला सदिया रचायला कहला पहले अपन बियाह करा घर में भौजी के लिए आवा तब हमारे बियाहे की बात करी वही दरमियान कुंवर एक गरीब परिवार की लड़की थी जिस लड़की का नाम था आरती पढ़ी लिखी सभ्य लड़की थी बिन दहेज की शादी करके कुंवर ले आए आलिया के कहला कि देखा ऐसा हो लंबा परिवार नहीं बा एक ठे बहन है एक ठे मतारी हो एक ठे हम है नौकरी वाला चौथा तू बारू तो माई बहिनी का बढ़िया से सेवा बर्दाश्त करिया यह कुल समझौला ओकरे बाद चल गए ड्यूटी पर और ड्यूटी पर जा करके ठीक 1.5 महीने बाद वापस आ गए वापस कब अले वापस आवे के उनका डेट हो 1998 20 अप्रैल को आए और 20 अप्रैल को आए 14 जून को अपनी बहन सविता की शादी तय कर दी अब 6-7 दिन घरे हमें बहनी के शादी तय हो माई चिंता मत करिए शादी के 20 दिन पहले आ जाई पूरी व्यवस्था कर ले टेंशन के जरूरत नहीं हो यह बात माई के समझौले विश्राम कैले उनकर बिस्तर उनकर बहिनी सविता समेटत रहे पर्स मिलल पर्स में आईडी कार्ड था और आईडी कार्ड पर लिखा हुआ था लैस नायक कुंवर सिंह यादव तब बहनिया कहले भैया कल हम पुलिस के नौकरी करीला ई तो भैया भी बीएसएफ में सीमा सुरक्षा के जवान हमन जाय के माई से बतौला कि भैया हमन से झूठ बोलन भैया भी वह नौकरी करत हमन जवन नौकरी बाबूजी करत रहला बोलाई के मंगली माई कुंवर के बैठाए के रोवे लगल का कहलस माई बहन गावेली सुहाग गीत कहल जलाए के माई कहली बेटी निरमय पिया हो माई कहली बेटी निरमय पिया बाबू कहला बड़ा दूर हो माई कहले बेटे निरमय पिया बाबू कहला बड़े
लेकिन आज वो बुढ़िया मतारी बेटवा फौजी बेटवा के पकड़ के रोवत थियो। का कहत थियो? माई रोवली का कैला लाला नावा हो, माई रोवले का कैला लाला नावा हो, धोखा कमैला बड़ी यार हो। माई रोवले का कैला लाला नावा हो, धोखा तो कैला बड़े यार। माई रोवले का कैला लाला नावा हो, धोखा तो कैला बड़े यार। इतना बतवलिए बेटा मनला ना पतिया, नौकरी के नामावा से धड़कैले छतिया हो। जब जब याद तुहरे बाबू का आवे बेटा, जब जब याद तुहरे बाबू का आवे बेटा, फाटे करे जावा हमारा। जब जब याद करे बाबू का आवे बेटा, फाटे करे जावा हमारा। जब जब याद करे बाबू का आवे बेटा, फाटे करे जावा हमारा। और कलम माई अधीर हो गई। माई के भर अखबार पकड़ना मुश्किल कहला, अरे माँ बहादुर पिता का बहादुर हूँ बेटा। अरे बहादुर पिता का बहादुर हूँ बेटा, भला से शरण में झुकाऊंगा कैसे, कभी बाल बांका समर में न होगा, कायर का बेटा कहाऊंगा कैसे। अच्छा कुंवर कलम माई चिंता मत करा, तुम्हारा आशीर्वाद है कुछ नहीं बिगड़ी। परिवार चली 14 जून के बहिनी का शादी हो, ये हमार वादा हो कि हम शादी से पहले आए के बढ़िया से शादी करब। अब बहिनी के डोला अपने कान पर उठा के हम विदा करब। तैयार हो गई, चले बदे वर्दी कस लेना। नई नबीली दुल्हन आरती थी। आरती कहल कि जात हुआ जा, लेकिन एक ठे बात सुन ला। का कहल? कि कवने कारनावा जोगिया जोगावा रमावाला हो, ये हो रमकावा ने करनवा भिखिया मांगला पतिया, कावल पड़ी हो गई कि हे हो रमकावा ने करनवा भिखिया मांगला पतिया अरे आए आ गए लेना, हे हो राम कावाने करनवा, भिखिया मांगला भी पतिया अरे आए आ गए लेना। लेकिन आज वो नई नवेली दुल्हन आरती बड़ी शिद्दत से आंचल से पैर छूती है अपने पति की, और आंचल से पैर छूते हुए कहती है, क्या कहलो? पकड़ी चाराने दुल्हनिया रोवे हो, ए हो सैया लेके आई हम मांगी कैसे नारा से नुरवा, हमरो लेके आई हम हे हो राजा ले ले या मांगे कैसे नारा से नुरवा, हमरो लेके अइया हो, हे हो सैया ले ले या मांगे कैसे नारा से नुरवा, हमरो लेके अइया। कुंवर कल जबले जियब तब तक न वतन के साथ गद्दारी होगी न तुम्हारे सुहाग के साथ, दोनों को बचा करके रखूंगा। चल गिलन ड्यूटी पर। ड्यूटी पर पहुंचल कब? 3 मई
1998 के 3 मई के पहुंचना, 4 मई के अवकाश का प्रार्थना पत्र लिखना छुट्टी बदे ले गए अधिकारी के देवे बदे। कहना बेटा अभी आए हो तब तक फिर छुट्टी मांग रहे हो, आने दो समय, छुट्टी देंगे अभी अगले महीने की। 14 जून को शादी है, अधिकारी वापस कर दिया। 4-6 दिन बीता, 8 मई 98 को पहला अटैक कारगिल पर हो गया। और जब पहला अटैक होता है 3 हेलीकॉप्टर ध्वस्त हुए, 7 जवान मार दिए गए। टाइगर हिल से लेकर के सियाचिन लद्दाख तक सारी पहाड़ी सीमाओं पर जवान तैनात कर दिए गए। और जब जवान तैनात कर दिए गए, जो जवान छुट्टी पर आए थे ट्रंकाल पर, उन्हें सूचना दे दी गई कि छुट्टी सबकी रद्द, जो जहां है तत्काल बॉर्डर की तरफ रवाना हो जा। 8 के तो हमला हो गया, लड़ाई शुरू भई। कुंवर 10 के फिर अवकाश का प्रार्थना पत्र लेके गई। 10 मई को अधिकारी समझा रहा है, का कहलस? यह गीत का लाइन हो, नई नई प्रीत लगल यही राना, नई नई प्रीत लगल यही राना, हम गवनवा कहीं आजा। प्रीत लगल यही रनवा, हम गवनवा कहीं आजा। नई नई प्रीत लगल यही रनवा, हम गवनवा कहीं आजा। लेकिन अधिकारी समझावत हो कुंवर के, कैसे जईबा भवनवा, कैसे जईबा भवनवा, लागल कारगिल में घमसनवा, लागल कारगिल में घमसनवा, कैसे जईबा भवनवा, लागल कारगिल में घमसनवा, कैसे जईबा भवनवा, लागल कारगिल में घमसनवा, कैसे जईबा भवनवा। अरे देशवा संकट में बा भाई, कब आदेश आ जाई, कब आदेश आ जाई, छुट्टी मिली नहीं जवनवा, छुट्टी मिली नहीं जवनवा, कैसे जईबा भवनवा, छुट्टी मिले नहीं जवनवा, कैसे जईबा भवनवा, छुट्टी मिले नहीं जवनवा, कैसे जईबा भवनवा। समय बीते लगल, तनी हिसाब से खड़बड़ावा, समय बीते लगल। जैसे ही समय बीतने लगी, बोफोर से भारतीय सेनाओं ने इतना गोला दाग दिया, टाइगर हिल और सियाचिन की पहाड़ी स्वयं आग की गोला हो गई। समय बीतत बीतत कितना दिन आ गए बाबू? 5 जून 5 जून आ गए, बहनी के शादी 9 दिन बाकी रह गई। आज जब 9 दिन बाकी रह गई तो कुंवर फिर वह अवकाश का प्रार्थना पत्र लेके गई। कहला साहब, बहन की शादी महज 9 दिन है, मेरे सिवा कोई देखने वाला नहीं है। अधिकारी विचार करता है, रैक से पेन निकाल लिया दस्तखत करने के लिए, लेकिन तैसे ही एकाएक वायरलेस पर एक आदेश आता है। क्या आदेश आया? तबले सीमा से आयली बुलावा, अपन सेना जल्दी पठावा, अपन सेना जल्दी पठावा, चलने कुंवर से हमारा दनवा, चलने कुंवर से हमारा दनवा, कैसे जईबा भवनवा, चलना कुंवर से हमारा दनवा, कैसे जईबा भवनवा, चलना कुंवर से हमारा दनवा, कैसे जईबा भवनवा। आदेश आया 556 नंबर बटालियन को टाइगर हिल के तरफ रवाना कर दिया जाए।
पता चला है 5000 फीट ऊंचाई पर दुश्मन हमारे जवानों की क्षति कर रहा है, क्योंकि इन जवानों को पहाड़ी क्षेत्रों में लड़ने की ट्रेनिंग दी गई है। वही 556 नंबर बटालियन का सिपाही कुंवर भी रहना है आराम से। तुरंत अधिकारी कुंवर को बताया कि बेटा अब तो छुट्टी नहीं मिलेगी, देश संकट में है और मैं तुम्हें 10 जवानों का नायक तैयार करता हूं, 10 जवानों का नायक बनाता हूं। इन 10 जवानों को लेकर के टाइगर हिल पर जाना होगा। और एक बात पर ध्यान देना, लड़ाई थोड़ी टफ है, कठिन है। क्या कठिन है? 5000 फीट की ऊंचाई तुम्हें तय करना है पैरों से, क्योंकि ऊपर से दुर्बेन द्वारा दुश्मन हमारे ऊपर नजर रखा है। हेलीकॉप्टर से कुंवर गईले जाकर के पहाड़ी पर, टाइगर हिल की पहाड़ी के नीचे हेलीकॉप्टर 10 जवानों को उतारा और 10 जवानों को उतार करके हेलीकॉप्टर तो वापस हो गया, लेकिन कुंवर लेके अपने जवानन के चले लगना। कैसे चलत हो? मिर्जापुरी चौलरिया हो बाबू। चलल अरे हो मोरे रामा, चलल समर बीच में कुंवरी, मारता नवा हो जवनवा, सर पे बांधे कफनवा। चलला समर जोग में भारत के जवानवा हो जवानवा, सर पे बांधे कफनवा। चलला समर जोग में भारत के जवानवा हो जवानवा, सर पे बांधे कफनवा। बोला इनकलाब की बोली, चली है दुश्मन ऊपर बोले, चली है दुश्मन ऊपर बोले, होली खून का खेल सोचे, होली खून का खेल सोचे, मारा जानवा हो जवनवा, सर पे बांधे कफनवा। होली खून का खेल सोचे, मारा जानवा हो जवनवा, सर पे बांधे कफनवा। होली खून का खेल सोचे, मारा जानवा हो जवनवा, सर पे बांधे कफनवा। हौसला तैयार किया, अपने जवानों का लेकर के चल दिया। चलते चलते 5 दिन जवानों ने चढ़ाई किया। अधिकारी कहा था बेटा जहां सूर्यास्त हो जा चढ़ाई आरंभ कर देना, जैसे सूर्योदय होगा किसी कंदरा में छुप जाना तुम्हें। चलते चलते 5 दिन बीत गया। 5 जून से कई जून आ गया, 11 जून। लगभग 4500 फीट की ऊंचाई पर उस टाइगर हिल की पहाड़ी पर जवान थे। कुंवर बात किए कि सर लगभग 4500 फीट पर हम हैं, लेकिन अभी दुश्मनों के बैंकर का कोई पता नहीं है। अधिकारी कहा बेटा आज की रात और चढ़ो। 11 जून की रात को जब जवानों ने चढ़ाई किया, चढ़ते चढ़ते लगभग रात को 11 बज रहा था, थोड़ी थोड़ी रोशनी दिखाई देने लगी। कुंवर समझ गए कि लग रहा है कि दुश्मनों के बैंकर से रोशनी है ये। जवानों को रोके और रोक करके कहते हैं, क्या कहे? अरे वतन के कहा कि जवानों अगर देश के लिए, धरती के लिए और इस वतन की बलवेदी पर हमारे प्राण की आहुति अगर न्यौछावर हो गई, ये हमारी सौभाग्य होगी। गोली खा लेना लेकिन पैर पीछे मत हटाना। ऊर्जा देते हो जवानन के। का कहो? अरे वतन के अरे काम जो आए, वतन के अरे काम जो आए, जवानी उसको कहते हैं। वतन के काम जो आए, जवानी उसको कहते हैं। वतन के काम
वतन के काम जो आए, जवानी उसको कहते हैं रे जवानी, उसको कहते हैं। वतन पे जान जो दे दे जवानी उसको कहते हैं, वतन पे जान जो दे दे जवानी, वतन पे जान जो दे दे जवानी उसको कहते हैं। उन्होंने संकेत किया। श्री राम पटेल जी 100 रुपए से धमदान करते हैं। सदैव सम्यक बुद्ध की अनुकंपा हो, परिवार में अमन चैन शांति सद्भाव बना रहे, मंगल ही मंगल हो। उपस्थित जनमानस को कोट कोट नमन करता हूं। देश के लिए मर जाएंगे, मिट जाएंगे, इतिहास में नाम हमारा होगा, लेकिन टाइगर हिल की पहाड़ी को आजाद करा करके हम यहां से चलेंगे। अरे भाई यही कह करके आदेश कर दिया फायरिंग की। और जैसे भारतीय जवानों ने राइफल से फायर किया, उधर से सलार से गोलियों की बारिश शुरू हो गई। और बड़ी बारीकी से जवान उस टाइगर हिल की पहाड़ी पर लगभग 5000 फीट की ऊंचाई पर दुश्मनों का मुकाबला कर रहे हैं। बिरहा में टेरी का भाव लिखने के पड़े। अरे जवानी जिंदाबाद हो जाई, नाचे काल कपारे बात समझ न जाने। अरे बरसे गोली चले दनादन गोली, कारगिल घाटी खेल जवान जो याद खून की होली, कारगिल घाटी में। अरे मार घुसपैठियों को कुंवर सिंह गोली से तबाह हटाए। फिसल गया है पैर जवान का घाटी से नीचे आए। अरे देख सकी हम चोली की टोली, कारगिल घाटी में कोई अर्ध चेतना में नानी करे बोली, कारगिल घाटी में। घुसपैठियों की ओर से गोली बंद हो गई, जवान आगे बढ़े। वैसे ही शरीर का बैलेंस बिगड़ गया बाबू। आज जब शरीर का बैलेंस बिगड़ गया तो आकर के कुंवर 300 फीट नीचे धड़ाम से एक पहाड़ी पर उलट गए और रीढ़ टूट गई, कमर टूट गई, उठने की ताकत नहीं है। डेट कौन हो? 11 जून। बहिनी का ब्याह कब हो? 14 जून के। नौजवान तो बढ़ गए आगे और जाकर के दुश्मनों के सारे हथियार को लेकर के टाइगर हिल की चोटी पर झंडा गाड़ करके उन्होंने दिल्ली संदेश भेज दिया कि टाइगर हिल की पहाड़ी को हम लोगों ने अपने कब्जे में ले लिया है। नेता बैठ करके माला पहन रहे हैं कि हम लोगों ने मुक्त करा लिया टाइगर हिल की पहाड़ी को, लेकिन 10 जवानों में एक जवान का पता नहीं बा। जवान गिरा है, उठने की ताकत नहीं है।
आंख से आंसू चल रही है, सोचता है का सोचत हूं मैं। ये कबेर याद आवे माई के बुढ़ैया ये भैया, बहिनी का याद देले हिया रही के एक बेर याद आवे आरती दुल्हन के भैया, पेटवा में पलत जे करे अंश हो घायल घाटी आई में ज्वाना लिखा एक पतिया बाबू, कबले हिंदुस्तानी हेली कप्टर गए देखा, तान के तिरंगा तब दे आया हेलीकॉप्टर नीचे सुनाए सूजा, उठक ताकत नहीं हो, जेब से कागज निकलना पेन निकलना सुतल सवेर हो गया, परिवार के नाम से पत्र लिखे। कभी भविष्य में अगर हमारी लाश मिली तो ये पत्र हमारी मां तक चला जाएगा, मां को लिखे, बहन को लिखे, जहां बहन की शादी किए थे उन लोगों को लिखे। सुबह हो गई तब तक हिंदुस्तानी फौज, भारतीय फौज का हेलीकॉप्टर पहाड़ी का राउंड लगा रहा है, दूरबीन से जवान देख रहे हैं। देखते हैं 300 फीट नीचे घायल एक सैनिक गिरा है, धीरे धीरे हेलीकॉप्टर नीचे लाए, हेलीकॉप्टर से सीढ़ी गिराए, आवाज दिए कि जवान पकड़ लो, 2 मिनट में तुम्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया जाएगा। परम सम्मानित आदरणीय आप श्री बौद्धाचार्य सुनील कुमार त्यागी, सेक्टर अध्यक्ष, बहुजन समाज पार्टी, नारायणपुर कला से बहुत बहुत साधुवाद करते हैं। धन्यवाद, जय भीम, नमो बुद्धाय। उपस्थित जनमानस को कोट कोट प्रणाम है। कुंवर तो सीढ़ी पकड़ लेना है, आज जब ऊपर की दिशा में चला है विमान, कमर टूट चुकी थी। सीढ़ी पकड़े हैं, जब शरीर झूल गई तो आवाज दिए कि अरे साहब हाथ छूट जाएगा, जल्दी नीचे करिए। अधिकारी कहता कि बेटा बस 1 मिनट बीत गया, 1 मिनट और 1 मिनट के अंदर वो हेलीकॉप्टर टाइगर हिल की पहाड़ी से लगभग 3000 फीट की ऊंचाई पर लेकर चला गया। और जैसे पहाड़ी को घुमा करके भारतीय सीमा में प्रवेश करना चाहता है, झाड़ी से LMG लेकर के घुस बैठा देख रहा किसी घायल सैनिक को लग रहा है बचा करके भारतीय सेना लेकर जा रही है, वहीं से पोजीशन लिया। अब पोजीशन लेकर करता है क्या, देखा एक बाजी तबले मारती छूटी गया हाथ गिरला धारा पे जाना। अंग अंग टूटल या बा वो ही समैया बाबू,
छूटा गिरे शरीर के बचे अंग वो भी टूट गए। सांस केवल चल रही है। हेलीकॉप्टर उतार करके जवान जब पहुंचे कुंवर के यहां, कुंवर कहा साहब वक्त अब कम है, दो बात मेरी सुन लीजिए। मेरे जेब में एक पत्र है, 14 तारीख को मेरी बहन की शादी है, आज 12 तारीख है, कल 13 तारीख, परसों बारात आने वाली है। गांव के लोग मिल करके इंतजाम कर रहे हैं, लेकिन ऐन मौके पर मेरी लाश पहुंचाई जाए, मेरी मां को सूचना न दिया जाए। और कहते हैं, इतना कहते कहते भावुक हो गए। क्या कहे? बाप चाहे भाई वाला नातवा निभैया साहब, बाप चाहे भाई वाला नातवा निभैया बाबू, बाप चाहे भाई वाला नातवा निभैया बाबू। बहिनी कदी है अपने हाथे कन्या, इतना कहत उड़ी कैले सुगनवा बाबू। इतना कहता तूने कहला सुगनवा बाबू, इतना कहता बड़े कहला सुगनवा बाबू। अथवा मलत बाटी देखा सारिता, हम जाने लगले पखुरा तो फेल हो, अब अंगूठा से काम। उस समय इतना कहते कहते जवान का प्राण अंत हो गया। तिरंगा में लाश समेटी गई और उस सरहद से तत्काल उसकी लाश जम्बू एयरपोर्ट पर आई, लिखा पड़ी हुआ। और 12 तारीख को जम्बू से उनकी लाश रवाना की गई। शाम को 13 तारीख को उनकी लाश दिल्ली एयरपोर्ट पर आती है और दिल्ली से हेलीकॉप्टर द्वारा उस जवान की लाश को बांदा पुलिस लाइन में लाई गई 13 तारीख की रात में। और 13 तारीख के रात में जब बांदा पुलिस लाइन में लाश आई है, अधिकारी साथ में थे। यार का हाल हो, माई अपने मान रोवत हो, बहनी अपने मान रोवत हो। बहनी कल बारे भैया इतना गद्दारी करवाई, हमके भरोसा नहीं रहल। बुढ़िया मतारी कहत हो कि वादा कह के गयल बिया क दिन धई के गयल, एक ठे चिट्ठी भी ना देहलस। माई धिया घर में बैठ के रोवत थी। सबेर हो गयल, सारे अधिकारियों के द्वारा बांदा पुलिस लाइन से उनकी लाश उनके घर के लिए रवाना की गई। लगभग 10 बज रहा था। और जब रवाना की जाती है लाश, तो गांव के प्रधान शानदार थे, गांव के लोगों को लेकर के व्यवस्था कर रहे थे। सीमा पर युद्ध चल रहा है, छुट्टी नहीं मिली, नहीं आ पाया, कोई बात नहीं है, लेकिन शादी हम लोग करेंगे इसकी। शादी की तैयारी दुआरे चलत हो। 11 का समय हो, सविता वही दरवाजे के चौखट पर खड़ी है। एकाएक उसकी नजर गई गांव के बाहर, देखती है कि तमाम गाड़ियां आ रही है, उसमें फौजियों की गाड़ी है। बच्ची थी, सोच ली कि लग रहा कि भैया आ गए हमारे। भाग के घर में गई, जाके माई से कहे लगल कि माई हम बतावत नहीं कि सीमा पर युद्ध चलत हो, भैया की छुट्टी ना मिलल। देख आज मौका पर भैया हमारा आए गल कुंवर। बुढ़िया कल ले चल बहरे। अब पूछियो से कि आज अले है कौन व्यवस्था हुई। मां को, अंधी मां को लेकर के बहन बाहर निकली। तैसे ही बांदा के जिलाधिकारी महोदय प्रधान से पूछते हैं कि कौन कौन लोग हैं परिवार में। प्रधान जी कहे सर परिवार में कोई नहीं, एक भाई है जो सीमा पर ड्यूटी कर रहा है, नहीं आ पाया। और मां अंधी है, एक बहन है जिसकी शादी आज है। हम गांव के लोग मिलकर के तैयारी कर रहे हैं। डीएम महोदय जाकर के चरण स्पर्श किए।
मां कहती है कि कुंवर, एक IAS अधिकारी को इतना धैर्य खो दिया, ये नहीं बता पाए कि मां मैं तेरा कुंवर नहीं हूं। रोते हुए सारे अधिकारी निकल गए। जो जवान लाश लेकर के गए थे, वो सारे जवान जो जहां रो रहा है वो वहीं रो रहा है। मां पूछती है कि बेटा बात क्यों नहीं करते हो, कुंवर बोलो। तो अधिकारी था लुधियाने का, दीपेंद्र चंद भूचर नाम था उसका, सरदार था। वो आया और आकर के चरण स्पर्श किया, कहा मां तुम्हारा बेटा तुम्हारी कोख को धन करके बांदा की धरती को स्वाभिमान दिया है। लड़ते लड़ते दुश्मनों का दांत खट्टा करते हुए तुम्हारा बेटा सीमा पर शहीद हो गया। अब तुम्हारा बेटा नहीं आएगा। और जाते वक्त कुंवर ने एक पत्र दिया है, इस पत्र को सुन लो और इसके बाद माता हम चलेंगे यहां से, क्योंकि अभी भी सरहद की स्थिति अच्छी नहीं है। पत्र निकलना सुनावे लगल। क्या लिखे हैं पत्र में कुंवर? अरे चिट्ठियां निकाल के तुरंत पढ़ा, अरे चिट्ठियां निकाल के तुरंत बता, पहली लाइन में काई लिखल जावा, पहली लाइन में लिखे हैं कुंवर मां के लिए, मां क्षमा कर देना मुझे। क्यों? धरती माई का हम कर्जा उतर, लेकिन माई कर्जा ना उतर ले तो लिखते हैं कि पैदा होकर के धरती के ऋण से तो मुक्त हो गया मां, लेकिन तेरे दूध का ऋण तेरा बेटा अदा नहीं कर पाया, इसके लिए शर्मिंदा हो। दूसरी लाइन लिखले हुए के बहिनी के, ससुरे में जाके अपने सविता बहिनी, अरे ससुरे में जाके अपने सविता बहिनी, अरे माई का बुढ़ैया हो लगा दिया, तीसरी लाइन लिखे हैं जहां बहिनी के ब्याह तय कैले हुए, भैया लोगन हमके भरोसा हो, हमारे लाश पर फूल चढ़ावे जरूर लेके बा लोगन, लेकिन वो लाश पर फूल, हमारे लाश पर फूल मत चढ़ैया, वही फूल के एक ठे माला बना के हमारे बहिनी सविता के गला में डाल के उधार सिंदूर से होकर मांग सवार दिया। भैया लोगन इतना पढ़ने के बाद जब अधिकारी पत्र बंद किया तो वही बगल में नई नवेली दुल्हन आरती, पेट में 4 महीने का बच्चा था, खड़ी है काठ की तरह, न रो पा रही है न बोल पा रही है। और जब अधिकारी पत्र को बंद किया, पत्र को जेब में रखा, तब सविता बोल पड़ी कि साहब मेरे पति थे, मुझसे वादा किए थे कि तुम्हारे सिंदूर को और सुहाग को सदैव सुरक्षित रखूंगा, सुरक्षित रखूंगा। हित मित सगे संबंधी सारे लोगों को तो लिख दिए, लेकिन साहब एक बार इस पत्र को और खोलिए, मुझे कैसे जीना है। मेरे पति एक लाइन कहीं मेरे लिए लिखे होंगे। इस बात को सुन करके वो अधिकारी भी बेचारा रोने लगा। नहीं रे बहन, मैं धन्यवाद करता हूं, सलूट करता हूं इस जवान को कि उस पहाड़ की वादियों में गिरा हुआ कंदरा में कब्र टूट चुकी, उसके बाद भी परिवार के नाम कैसे पत्र लिख दिया।
अब बहन कुछ नहीं, लेकिन रो करके आखिरी लाइन में कहती है, अरे फिर से भैया खोला मोर पिया के पतिया, हम के लिखल है का साजनवा फाटले छतिया। अरे काहे के सैया हमके समझे बेगानावा, पापा के कही है अब हमरो ललनावा। अरे रोवे सब लोग आवा नहीं बतिया, हम के लिखल है का साजनवा फाटले छतिया। गुरु बिहारी गुरुपत्तु सबको यही बताए, काशी बुल्लू सुखनंदन अमर प्रेम दर्शाए हो। अरे जवानी जिंदाबाद हो गई, जवानी जिंदाबाद हो जाई, कि यादव राजकुमार का नए ढंग का जानी, जवानी जिंदाबाद हो जाई।